श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि शरणम। श्री ठाकुर जी की कृपा से करुणा से श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी के द्वारा जो श्री भरत जी महाराज का अत्यंत अनुपम और अद्भुत जो श्री चरित्र वर्णन किया गया है, उन श्री भरत जी महाराज के यश को, उनके मंगलमय चरित्र को हम लोग कह करके सुन करके अपनी वाणी को और अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं। पिछले सत्र में जब हमने चर्चा करी थी तो प्रसंग ये चल रहा था कि श्री भरत जी महाराज श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे हैं। जब चित्रकूट की यात्रा भरत जी कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी के निकट जाने के लिए, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के लिए, तो प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महाराज जहाँ विराजते हैं उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में श्री भरत जी महाराज पहुँचे। और जब भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं तो श्री भरत जी को उस समय बहुत संकोच, बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा है। भरत जी सोचते हैं कि मुनि जब कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूँगा, क्योंकि श्री भरत जी महाराज ऐसा सोचते हैं कि ये जो सब अनर्थ जो हुआ, रघुनाथ जी का वनवास, पिताजी का स्वर्गवास और अयोध्या जी में जो कुछ उपद्रव हुआ, जो कुछ ये इतना बड़ा कठिन कार्य हुआ, वो सब महाराज उसका हेतु मैं ही हूँ। भरत जी सोचते हैं, भरत जी विचार करते हैं, उस सब का हेतु मैं ही हूँ, तो मुझसे मैं कैसे सामना करूँ। ये महाराज प्रेमियों के हृदय की गति देख लो कैसी होती है। हम लोग कितने बड़े से बड़े अपराध करके भी गुरुजनों के सामने, ठाकुर जी के सामने, अपने बड़ों के सामने ऐसे सिर उठा करके बैठते हैं, सिर उठा करके आते हैं। हमको मन में कुछ ग्लानि नहीं होती। हम सोचते हैं कि गुरु जी को तो कुछ मालूम नहीं है, हमारे बड़े पूज्यजनों को तो कुछ मालूम नहीं है, ठाकुर जी को तो कुछ मालूम नहीं है, तो हम भले ही कितना बुरे से बुरा काम कर दें तो भी हमें संकोच नहीं होता। लेकिन श्री भरत जी महाराज इसीलिए हमारे हृदय के तो सम्राट हैं श्री भरत जी। श्री भरत जी महाराज का अणु मात्र भी दोष नहीं है और मन में इतना पछता रहे हैं, इतनी ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं, इतना संकोच मन में है कि वे सोचते हैं कि मैं भरद्वाज जी के सामने कैसे आऊँ, कैसे इनके सामने खड़ा हूँगा, कैसे ये कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये भरत जी के अंतःकरण की स्थिति है। तब श्री भरद्वाज जी महाराज ने उनके हृदय के भाव को समझ करके बहुत सुंदर बात कही है, जिससे भरत जी का संकोच कुछ थोड़ा कम हो, दूर हो। तो ये चर्चा चल रही थी। अब आगे भगवत कृपा से हम स्मरण कर रहे हैं। श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं, तुम गलानी जिए
जनी करहु, समुझि मातु करतूत। तात के कियहि दोष नहीं, गई गिरामति धूति। तात के कियहि दोष नहीं, गई गिरामति धूति। तुम गलानी जिये जनी करहु। हे भरत जी, आप अपने हृदय में मन में ग्लानि मत कीजिए। ये सब जो हुआ उसमें माता का दोष है, लेकिन वस्तुतः माता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि को तो सरस्वती जी फेर गई थी। आपको मालूम है ना, आपको पता चला ये सब देवताओं का किया कराया है। उन्होंने सरस्वती जी को भेजा कैकेयी माता की बुद्धि बिगाड़ने के लिए। तो कैकेयी मैया का भी कोई दोष नहीं है, इसलिए आप कैकेयी मैया की इस काम को, इस दोष को विचार करके अपने मन में ग्लानि मत करिए। भरत जी को लगता है कि ऐसी मैया के गर्भ से मैं जन्मा हूँ, मैं तो जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी को वनवास दे दिया, ऐसी मैया के गर्भ से जन्मा मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भैया तुम्हारी मैया भी बड़ी निर्मल अंतःकरण की हैं, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका बड़ा प्रेम है, आप तो जानते ही हो। लेकिन ये सब जो हुआ उपद्रव, ये तो देवताओं के कारण हुआ। सरस्वती जी को भेज करके माता की बुद्धि बिगाड़ दी, लेकिन फिर भी भले ही बुद्धि उनकी बिगाड़ दी गई, लेकिन फिर भी यह होते हुए भी कैकेयी को कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि भले ही बुद्धि कैकेयी की बिगड़ी, लेकिन कैकेयी के द्वारा ही सब कुछ हुआ। देखो, संसार में हमसे कुछ बढ़िया हो जाता है तो उसका श्रेय भी हमको मिलता है। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है, बढ़िया कर्म करता है, तो उसमें अनेकों हेतु होते हैं, अनेक कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो भगवत कृपा, ठाकुर जी की कृपा। उन्होंने ऐसा मनुष्य शरीर दिया, हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दी, ऐसी सुविधा दी, ऐसा संयोग बनाया कि हम कुछ शुभ कर्म कर सकें, बढ़िया काम कर सकें। फिर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य प्रताप, हमारे पूर्वज पुरखे वे कुछ ऐसा बढ़िया करके गए, जिसके कारण हमारी बुद्धि सन्मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित हो रही है। फिर हमारे माता पिता का हमारा पालन पोषण। माता पिता जब हमें शुभ वातावरण देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं और हमें संस्कार देते हैं, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छी पद्धति से करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में शुभ कर्मों के करने की प्रेरणा आती है। और यदि माता पिता से त्रुटि होती है, तब बालकों के मन में अपवित्र कर्म करने की, अशुभ कर्म करने की प्रेरणा आती है। और उसके बाद फिर अच्छा संग, माता पिता का संरक्षण, फिर अच्छा संग, फिर ऐसा शुभ समय जब हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हुई, किसी के द्वारा दी हुई कुछ शुभ प्रेरणा, तो बहुत सारे कारण हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य अशुभ कर्म करता है तो उसमें भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे शुभ कर्म करने का श्रेय हमको मिलता है, जैसे हम कुछ अच्छा काम कर दें तो हमको सब अच्छा कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, और यदि हमसे कुछ अनर्थ हो जाए, कुछ पाप यदि हमारे द्वारा हो, तो उसका दोष भी हमको ही मिलता है। हमको लोग बुरा कहते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। तो इसी प्रकार कैकेयी माता ने तो भले ही सरस्वती जी के बहकावे में आकर उनके द्वारा उनकी बुद्धि को ऐसा कर दिया गया कि कैकेयी माता ने सब किया, लेकिन फिर भी दोष तो
संसार कैकई को ही देगा, क्योंकि कैकई इस कार्य में निमित्त बनी है। लेकिन हे भरत जी, कैकई को तो भले ही दोष दे लो, लेकिन आपका तो फिर भी कोई दोष नहीं। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाइए लो कहू वेद बढ़ाई। आहा, हे भरत जी, इतने पर भी आपका तो यश, आपकी कीर्ति, आपका चरित्र कहकर सुनकर मनुष्य यहाँ भी सत्कीर्ति को प्राप्त होगा, और ऊपर भी परलोक में भी उसका शुभ होगा महाराज। उसकी सब जगह बड़ाई होगी। जो आपका यश गाएगा, आपके पवित्र गुणों का कीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, उसका तो सदैव मंगल ही होगा। आपका ऐसा चरित्र है। लोक वेद सम्मत सब कही, जेहि पे तु दे राज सोलई। अब श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि भैया, ये जो कुछ हुआ ये सब बड़ा बुरा हुआ। लोक में, वेदों में यही कहा गया है कि राजा जिसको राज दे दें, राजगद्दी जिसको दे दें, प्रसन्न होकर वही राजा बन जाता है। तो राजा यदि बुला करके तुम्हें राज भी दे देते तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें कोई विपत्ति नहीं, उसमें कोई दोष नहीं था। राजा बुलाते आपको राज दे देते तो सब लोग सुखी होते, धर्म का भी पालन हो जाता और सब जगह प्रशंसा होती। लेकिन ये जो ऋषि रघुनाथ जी का वनगमन हुआ, यही सब अनर्थों का मूल है, जिससे सारा संसार दुखी हो गया। पर हे भरत जी, ये तो होनहार ऐसी थी कि रानी ऐसा अपराध कर बैठी, अज्ञान के वश होकर, और देवताओं के द्वारा माया ऐसी फैला दी गई कि रानी के द्वारा ये अनर्थ हो गया। लेकिन कैकई माता ने भी फिर पीछे बहुत पश्चाताप किया है, बहुत वे बेचारी दुखी हुई हैं, अंत में उनको भी पछताना पड़ा। लेकिन इतना सब हुआ, उसमें हे भरत जी, आपका तो अल्प भी, थोड़ा सा भी अपराध नहीं है। तहु तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। उसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। यदि कोई अपने बुद्धि की मलिनता के कारण यदि आपको दोष देता है, तो वह तो अधम है, अज्ञानी है और दुष्ट है। वह पापी है जो आपको दोष लगाएगा, और आपका यश गाकर, आपकी कीर्ति को गाकर मनुष्य मंगल का भागी बन जाएगा, उसका शुभ होगा, उसका मंगल होगा। और यदि आपको अपराध लगाएगा, आपको दोष देगा, तो वो तो महाराज, उसको तो दुख पाना पड़ेगा। करते राज तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। यदि हे भरत जी, आप यदि राज भी करते, क्योंकि राजा ने तो आपको राज दे दिया, तो आप यदि राज करते, अब तो आपने राज्य का त्याग कर दिया और आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा रहे हैं चित्रकूट। यदि आप राज्य भी करते तो भी आपको कोई दोष नहीं होता, तो भी ठीक था, कोई दोष नहीं था। और राम जी वन में सुनते तो उनको भी संतोष होता। वे भी सोचते कि चलो, प्रजा को संभालने वाला राजा
प्रजा को मिल गया है और श्री भरत जी के जैसा राजा मिला। भरत जी बड़े धर्मात्मा, राम जी का बहुत प्रेम है भरत जी के ऊपर, तो भरत जी के जैसा राजा है। तो ये सुनकर के राम जी को संतोष होता, आपको कोई दोष नहीं होता, लेकिन आपने जो राज्य का त्याग करके और श्री रघुनाथ जी के दर्शन की बात जो मन में आपकी आई है और आप ये चाहते हैं कि राम जी लौट करके आवे अयोध्या और राम जी ही राज संभालें, राजगद्दी, हम तो उनकी सेवा करें। तो इस शुभ आपके विचार से, इस शुभ विचार से महाराज आपने सारे संसार को जीत लिया। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपके भाग्य की सराहना अब सब लोग कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। और आपके लिए ऐसा उचित भी है, आप ये जो कर रहे हैं ये आपके लिए उचित भी है, क्योंकि आप श्री रघुनाथ जी के बड़े प्रेमी हैं। रघुनाथ जी के चरणों में आपका बड़ा प्रेम है और जिनके हृदय में भैया प्रेम है ना, उसके लिए उचित है जो तुम कर रहे हो। आप संसार के सब सुख, वैभव, ऐश्वर्य को त्याग करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा रहे हो, भगवान को मनाने के लिए, भगवान को अयोध्या जी लिवाने के लिए आप जा रहे हो। ये जो बात है आपके अनुकूल है। ये प्रेमियों का ही तो लक्षण है। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं वो सारे ऐश्वर्य को, सारी संपत्ति को, सुख को, सुविधा को तिनके के समान त्याग देते हैं। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन एव जन बड़भागी। तो ऐसी संपत्ति जो भगवान से दूर कर दे, ऐसी संपत्ति का भक्तजन त्याग कर देते हैं। तो आपने सब त्याग किया, ये आपके अनुकूल है। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। रघुवर चरण सनेहु, रघुवर चरण सनेहु। श्री भरत जी महाराज की जय। अब बहुत सुंदर संवाद है श्री भरद्वाज जी और भरत जी का। ये संवाद ऐसा है कि एक बार में ही इसको पूरा सुना जाए, कहा जाए, लेकिन क्या करें, ये वीडियो बड़ी हो जाती है। अब 2-3 दिन हमको तो हो गए और अभी पता नहीं 1 दिन 2 दिन और लग जाएगा। तो इतना सुंदर संवाद है भरद्वाज जी का और भरत जी का, जो कहने और सुनने के योग्य है। तो उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम आगे के सत्र में करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। भरत भरत भैया भरत